पिछले एपिसोड धर्म 50 में हमने आपको भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 10, 11, 12 श्लोक पेश किया था, जिसमें सबसे पहले इंसान के पैदा होने और ये बताया था कि पूरा भगवान का क्रिएशन प्लान भगवत गीता में क्या है। कुरान करीम में भी सूरह बकरा, जो कि 2 नंबर की सूरह है, इसका 29 से लेकर 33 आयत तक थोड़ी तफसील के साथ ईश्वर ने वही बात कही है जो भगवत गीता में है। मगर इन आयत को समझाने से पहले मैं आपको फर्जी कहानी के जरिए इसको आसान करके आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा फर्ज कीजिए कि वो दौर है जबकि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या सेल घड़ी नहीं थी हमारे पास, बल्कि वो वक्त था सैंड वॉच का, रेत घड़ी का। उस रेत घड़ी के दौर में सबसे पहली दिल से चलने वाली दीवार घड़ी बनाई गई, तो उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था कि ये कैसी होती है। हर घर में हर एक के पास जो था रेत घड़ी ही थी। रेत घड़ी की सबसे बड़ी कंपनी के इंजीनियर ने सबसे पहले जो वॉल क्लॉक ईजाद की, तो उसने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने लेबर से अलग अलग चीजें बनाने को दी। वो एक घड़ी ही बन रही थी, दीवार घड़ी, जो कि बहुत ही कीमती थी और पहली घड़ी थी दुनिया की। तो जब उसके जो मास्टरमाइंड इंजीनियर ने उसके पुर्जे बनाना शुरू किए, तो अपने लेबर्स में ग्लास वाले जो नौकर थे उन्हें कहा कि तुम एक गोल ग्लास बनाइए। उन्हें एक लॉ दे दिया, पूरा नक्शा दे दिया, ग्लास कितने बाय कितने का होगा, तो वो ग्लास बनाने लगे। इसी तरह घड़ी के कांटे बनाने वाले अलग लेबर्स हायर किए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेल उसने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को दे दिया कि वो एक डीसी सेल बनाए। जब उस इंजीनियर ने इन सब को असेंबल करके पहली सेल वाली दीवार घड़ी बनाई, तो उसने एक प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में अलग अलग पार्ट बनाने वाले जो तमाम उसकी कंपनी के लेबर्स थे उन्हें इकट्ठा किया और फिर स्टेज पर उसने उस दीवार घड़ी को पेश किया। उसके कांटे ऑटोमेटिक चल रहे थे और वो वक्त बता रही थी। दीवार घड़ी को दिखाने के बाद उस इंजीनियर ने देहाती रिश्तेदारों को बुलवाया और सब लेबर्स के सामने उस दीवार घड़ी को देहाती रिश्तेदारों को तोहफे में दे दिया। ये देखकर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सारे लेबर्स थे बहुत हैरान हुए और सब एतराज करने लगे कि ये पहली घड़ी है, इतनी कीमती घड़ी है और हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में इतनी मेहनत से बनाई है, आप इन देहातियों को दे रहे हैं, ये देहाती इसे समझ भी पाएंगे कि नहीं। इंजीनियर ने कहा कि नहीं, आप लोगों का एतराज सही है। उस इंजीनियर ने क्या किया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लेबर्स थे सबको कहा कि आप लोग बताइए कि इस घड़ी में क्या क्या काम कौन सी चीज कर रही है। लेकिन चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, ग्लास वाले ये नहीं जानते थे कि कांटे क्या चीज कर रहे हैं और कांटे वाले ये नहीं जानते थे कि इन अदद का क्या मुकाम है, सेल वाले नहीं जानते थे कि यार ये अदद क्यों है। तो सभी ने कहा कि हम सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट का काम जानते हैं, बाकी तो हम जानते नहीं कि ये घड़ी किस तरीके से वर्क करती है और इसकी हिफाजत किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद उस इंजीनियर ने अपने देहाती रिश्तेदारों को कहा कि चलो आप लोग बताओ, क्योंकि उस इंजीनियर ने अपने देहाती रिश्तेदारों को ग्लास का जो काम था, उसका जो कानून था, उसे पूरा इंजीनियर ने अपने देहाती रिश्तेदारों को समझा दिया था। इसी तरह सेल क्या होता है, वो कितने वोल्ट का होता है, उसकी जगह क्या होती है, उसका काम क्या होता है, ये सब कुछ समझा चुका था। तो तमाम जो लेबर ऑडियंस थी उनके सामने देहाती रिश्तेदारों ने घड़ी के एक एक पुर्जे का जो मैकेनिकल लॉ था पूरा समझा दिया। हर पुर्जे का काम लोगों के सामने पेश कर दिया और घड़ी के पूरे बायोडाटा को उनके सामने पूरा का पूरा पेश कर दिया। तो जितने लेबर ऑडियंस थे उन लोगों ने यकीन कर लिया कि हाँ, पहली दीवार घड़ी जो सेल से चलती है उसकी पूरी की पूरी हिफाजत कर सकेंगे। ये जो मैंने आपके सामने एक फर्जी कहानी पेश की, बिल्कुल इसी तरह का कुरान शरीफ में भी अर्थ क्यों बनाई गई और अर्थ की एक एक मखलूक का क्या काम है, इंसानों का क्या काम है, ये सब कुछ इस सूरे में एक ईश्वर अल्लाह ने पेश किया है। वो इस तरह है कि वही एक निर्माता तो है जिसने तुम सब इंसानों और प्राणियों की सलामती के लिए जमीन की सारी चीजें निर्माण कर दी, फिर ऊपर की तरफ मुतवज्जा हुआ और 7 आसमान बिल्कुल सही बना दिए, क्योंकि वही एक निर्माता है जो हर चीज का सही ज्ञान रखता है।
उसके बाद जरा उस वक्त का तस्वुर करो जब तुम सब की सलामती चाहने वाले ईश्वर ने फरिश्तों यानी देवताओं से कहा, मैं जमीन की सलामती के लिए अपना एक असिस्टेंट यानी खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों यानी देवताओं ने कहा, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को अपना असिस्टेंट बना रहे हैं जो इस भूमि के कुदरती निजाम यानी इकोसिस्टम को या प्राकृतिक नियमों को बिगाड़ कर बर्बाद कर देगा और सबका खून भी बहाएगा और कत्ल गारतगिरी भी करेगा। आपकी हम्द यानी स्तुति और तस्बीह यानी आपके आदेशों के अनुसार हम हर काम तो अच्छी तरह कर ही रहे हैं और आपकी तकदीस यानी आप हर गलती से पाक हैं ये बताने का काम तो हम बखूबी कर ही रहे हैं। तब ईश्वर ने कहा कि मैं वो सब जानता हूं जो तुम सब देवता यानी फरिश्ते नहीं जानते। इसके बाद एक ईश्वर अल्लाह ने आदम यानी परजा जो कि सबसे पहले इंसान थे उनको जमीन की सारी चीजों के नाम यानी हर जानदार और बेजान चीजों के नेचुरल लॉ यानी धर्म को समझने की अक्ल और बुद्धि दे दी। फिर फरिश्तों के सामने जमीन की तमाम चीजें रख दी और पूछा, अगर तुम देवताओं का ख्याल सही है कि इंसान जमीन के कुदरती निजाम यानी उसके प्राकृतिक नियम को बिगाड़ कर बर्बाद कर देगा, तो जमीन की इन चीजों के नाम यानी सब जानदार सब बेजान जितनी भी चीजें जमीन पे हैं इन सब के नेचुरल लॉ को तुम मुझे बता दो। तो देवताओं ने कहा कि गलतियों से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही ज्ञान रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आप एक ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। फिर ईश्वर ने आदम से कहा, तुम इन देवताओं यानी फरिश्तों को जमीन की सारी चीजों के नाम यानी नेचुरल लॉज को बता दो। तो आदम ने सारी चीजों के प्राकृतिक नियम को बता दिया। तब एक ईश्वर अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं आसमानों और जमीन का वो सारा ज्ञान रखता हूँ जो तुम देवताओं को भी मालूम नहीं है। तुम फरिश्ते या देवता जो कुछ भी जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं ईश्वर जानता हूँ। ये कुरान की आयतों का जो खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया, इसमें आप देख सकते हैं वही मिसाल जो मैंने आपको पहली दीवार घड़ी की बताई और जो एतराज दीवार घड़ी के बनाने वाले लेबर्स ने किया था और जो कुछ इंजीनियर ने उनको जवाब दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से ये कुरान की आयत भी हमें इस ब्रह्मांड के बनाने को और इसकी सारी चीज़ों को बनाने को और सबसे पहले इंसान आदम को बनाने की सारी तफसीलात बताती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पहली दीवार घड़ी का मैंने एक कहानी के जरिए जिक्र किया, उस इंजीनियर ने अपनी सबसे पहली नायाब क्रिएशन को अपने देहाती रिश्तेदारों को दे दिया था। अगर उस इंजीनियर को मालूम होता कि वो रिश्तेदार लेकर गए, उस घड़ी का उन लोगों ने सही इस्तेमाल भी नहीं किया, उससे जो वक्त बताने का काम था वो भी नहीं लिया और उस घड़ी का जितना ज्ञान मैंने दिया था उसको भूल भी बैठे और उस घड़ी का सत्यानाश कर डाला और अब उसकी घड़ी बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो उस इंजीनियर को कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल इसी इंजीनियर की तरह एक परमेश्वर, एक निर्माता अल्लाह, ओम या गॉड ने जो हमें सारे क्रिएशंस को निर्माण करके हमारी सलामती के लिए और सबके सलामती के लिए जो इस जमीन पर हमें बनाकर दे दिया है, अगर हम उसकी बनाए क्रिएशंस को उजाड़ते हैं, खराब करते हैं, हर चीज को उसके नेचुरल लॉ से हटाकर उसे खराब और बर्बाद करते हैं, तो क्रिएशन को बर्बाद करने पर क्रिएटर को कितना बुरा लगेगा। इस वाक्य से आप समझ लें कि सारे धर्म या दीन का जो निचोड़ है वो यही है कि ईश्वर की बनाई हुई इस जमीन पर जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी बेजान हैं, ये सब एक दूसरे की सलामती का काम करने के लिए ही पैदा किए गए हैं ताकि जमीन का कुदरती निजाम बिल्कुल सही तौर पर चलता रहे और ये हमेशा कायम व दायम रहे। ईश्वर ने इस जमीन को इसीलिए बनाया है ताकि हम उसकी कारीगरी को जान लें और उसे अपना परमेश्वर मान लें, उसके नेचुरल लॉ को
फॉलो करते हुए उसके असिस्टेंट बनकर सारी चीजों को डील करें। दीवार घड़ी की मशीन के जितने भी पुर्जे होते हैं सब एक दूसरे में हम आहंग यानी फंसे हुए होते हैं। एक छोटा चक्कर भी उतना ही अहम काम करता है जितना घड़ी की मशीन का बड़ा पुर्जा और बड़ा चक्कर काम करता है। सब एक दूसरे से मिलकर हम आहंग होकर अपने अपने मुकाम पे रहते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहते हैं। तब ही घड़ी जो है अपने मकसद यानी वक्त बताने को सही तौर पर अंजाम दे पाती है। इस घड़ी के पुर्जे और कांटे हम यूजर्स के लिए कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कम अहम होता है, कोई ज्यादा अहम होता है, कोई कीमती होता है, कोई कम कीमती होता है, लेकिन घड़ी के इंजीनियर के मुताबिक हर पुर्जा, हर पार्ट, हर घड़ी की मशीन का चक्कर यकसा अहम होता है। और इंजीनियर चाहता है कि सब अपनी अपनी जगह पर जैसा उसने रखा है, जैसा सबका नेचर बनाया है, सब वैसे ही रहे। ये जमीन भी, ये पृथ्वी भी सबसे बड़े निर्माता की निर्माण की हुई गॉड मेड दीवार घड़ी की तरह है। इसमें भी ईश्वर ने जहां पर पहाड़ रख दिए, उन पहाड़ों की जगह, उन पहाड़ों का वजन, उन पहाड़ों के साथ वैसे ही रहना चाहिए जिन नेचुरल लॉज पे ईश्वर ने उन्हें बनाया है। समुद्र, नदियां भी वही छोटी बड़ी हर जगह वैसे ही रहना चाहिए जैसा ईश्वर ने उनका नेचुरल लॉ बनाया है। ये सूरज और चांद और दीगर जितने भी सैयारे हैं सब अपनी अपनी जगह पर रहकर ही काम करेंगे तो इस जमीन पे सही वक्त पे दिन होगा, सही वक्त पे रात होगी। और यही समुद्र और सूरज और जमीन के निजाम से मिलकर ही हमारे बारिश का निजाम भी सही चलता रहेगा। इसी तरह इंसान में भी जो इंसान ज़हीन है वो ज़िहानत वाला काम करे, जो इंसान जिस्मानी तौर पे मजबूत है लेकिन वो ज़्यादा बहादुर नहीं है, मजदूरी का काम करे, और जो बहुत बहादुर है और जिस्मानी ताकत रखते हैं क्षत्रिय का काम करें। ऐसे ही जिस जिस इंसान में जो जो नेचुरल हुनर है, नेचुरल गुण है, उनके अनुसार ही सब इंसान जब काम करेंगे तो इंसानों के दरमियान जो पेशा वराना जो निज़ाम है, दौलत का जो निज़ाम है, एक दूसरे की मदद करने का जो निज़ाम है, वो भी सही तौर पर चलता रहेगा। और जो ही हम अपने आप को और दीगर चीज़ों को भी उनके उनके नेचर से हटाना शुरू करेंगे, यानी खुद भी अपने धर्म से हटेंगे और दूसरी चीज़ों को भी उनके उनके धर्म से हटाएंगे, तो इस पृथ्वी पे कयामत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा। मेरी खुदा से ये दुआ है कि हम सब इंसान गीता और कुरान की इन आयत और इन श्लोकों से बहुत अच्छी तरह समझ जाए कि ईश्वर ने असली धर्म किसको कहा है और धर्म पे चलना क्या है, ताकि सब इंसान और इंसानों को जीवित रखने वाली जितनी भी चीज़ें सब सलामत रहे और खुदा का बनाया हुआ ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो सलामती से हमेशा चलता रहे, ताकि हम भी खुश रहें और ईश्वर भी हमसे खुश रहे।